हाय डियर स्टूडेंट्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल माह दिसंबर असाइनमेंट क्रमांक 5 जारी कर दिया है। सारे सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन होते हैं। इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं के असाइनमेंट जो है प्रश्न पेपर जारी कर दिया गया है। यह सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का सॉल्यूशन है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलेगा। ये हिंदी मीडियम में पहले अपलोड किया जा रहा है। इसके पहले मैंने गणित अंग्रेजी के सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो अपलोड कर चुके हैं। चैनल एसबी ऑनलाइन क्लासेस पे सर्च कर लीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन आंसर को हिंदी मीडियम में। मेरे देखिए वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है। कक्षा 10वीं और 12वीं का लगभग 2 मार्च से पेपर स्टार्ट है। मैंने इसका भी एक वीडियो अपलोड किया है, उसको भी देख लीजिएगा। समय सारणी को अच्छे से नोट कर लीजिए। इस वर्ष जो होने वाला है 2022 में, और मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर इसमें अपलोड करने वाला हूं दोस्तों असाइनमेंट के जस्ट बाद, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। तो देखिए क्वेश्चन पेपर है, इसके आंसर नीचे में दे रखा हूं, है ना। परमाणु निःशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है पहले आम चुनाव की 3 खास बातें लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन 3 है किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज़्यादा है तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी। प्रश्न चौथा है भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया, कारण लिखिए। प्रश्न 5वां है भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन हैं। तो आइए देखते हैं सारे के आंसर एक एक करके। देखिए आपके स्क्रीन पर परमाणु निःशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ। तो परमाणु अस्त्रों की गंभीरता को देखते हुए पूरे विश्व में खासकर अमेरिका यूरोप में आम लोगों के विशेष प्रदर्शन और शांति आंदोलन होने लगे। लाखों के तादाद में महिला पुरुष और बच्चों ने इन आंदोलन में भाग लिया और अपने ही देश की सरकारों से मांग की कि वे बिना कोई शर्त अपने परमाणु हथियार को नष्ट करें और किसी दूसरे को अपनी भूमि में उन्हें रखने की अनुमति न दे। सोवियत रूस में भी बुद्धिजीवियों ने आंदोलन का भरपूर समर्थन किया। इन आंदोलन के दबाव के चलते रूस और अमेरिका के नेताओं ने भी यह विचार आया कि परमाणु शस्त्र विश्व दोनों देशों के बीच परमाणु अस्त्रों को कम था खत्म करने के संबंध में लगातार वार्ताएं चली, जो कई विफलताओं के अंत में सन 1928 में आयरलैंड की राजधानी रेयकजाविक में और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में पूरी हुई। तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 है, देखिए यहाँ पर नीचे में पहले आम चुनाव की 3 खास बातें लिखिए। तो पहली बार वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके सभी नागरिकों को वोट डालने का मौका मिला। लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। इसको पढ़कर इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि कहीं पर मिस्टेक हो तो मैं उसको बता सकूं। आप लोग स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा देखिए किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज़्यादा है तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी। जिस देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज़्यादा है, इसका आशय है कि वहाँ कार्यशील जनसंख्या अधिक है, अतः कम करने वाले लोग अधिक और आश्रित लोग कम हैं, जिससे इस देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। आप चाहो तो गाइड और पुस्तक में भी इसके आंसर दिए हुए हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। इसके आगे का आंसर देखिए। प्रश्न चौथा भाषा के आधार पर ही देश के पुनर्गठन क्यों किया गया, कारण लिखना है। यहाँ पर देखिए 1917 से ही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। स्वतंत्रता के बाद इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में जन आंदोलन चलने लगी। विशेषतः महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 1952 में पोट्टी श्री मुलु ने अलग आंध्र के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया तथा 58 दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात वहाँ पर हिंसा हो गई तथा कई लोग मारे गए। सरकार को विवश होकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, जिसने 1955 में इस बात को मान लिया। अंततः सरकार ने राज्यों को प्रादेशिक आधार पर गठित कर दिया। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न 5वां की ओर बढ़ते हैं। भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, विस्तार से वर्णन करना है। तो भारत में
अपार प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इसका उचित विदोहन एवं वितरण नहीं हो पाता है, जिससे यहाँ के निवासी एक समृद्धशाली देश होने के बावजूद भी निर्धन हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं: तीव्र जनसंख्या का होना। भारत में लगातार जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। दोस्तों इसको आप अपने से भी नोट कर सकते, लिख सकते हैं। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि भी इसका प्रमुख कारण है। बेरोजगारी दूसरे पर आश्रित बना देती है। व्यक्ति को बेरोजगार होने से दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। इसके बाद है देखिए तीसरा, गरीबी। उत्पादन साधनों के अभाव में बेरोजगारी गरीबी का जन्म देती है। गरीबी के कारण व्यक्ति का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण विदोहन। भारत में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुरता है, किंतु उत्पादन साधनों के अभाव में इन साधनों का विदोहन नहीं हुआ है। यहाँ कृषि एवं उद्योग में भी उत्पादकता वृद्धि की संभावनाएं विद्यमान हैं। पांचवा, निम्न स्वास्थ्य स्तर। देश में है ना अनेक प्रकार की बीमारियां फैली हुई है और उद्योगों के कारण भी बीमारियां फैली हुई है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 10वीं बोर्ड में, उसके सारे आपको PDF जो है दिया जाएगा। दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए। क्वेश्चन 6, पंजाब और असम में जो आंदोलन हुए उनके उद्देश्य लिखिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। असम और पंजाब दोनों ही राज्यों के आंदोलनों का उद्देश्य केवल यह नहीं था कि इन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें हो, बल्कि इन आंदोलन के कई व्यापक उद्देश्य भी थे। जैसे दोनों राज्यों के लोग यहाँ चाहते थे कि राज्यों के संसाधनों का अधिकतम लाभ राज्य के लोगों को मिले, दूसरे राज्यों के हस्तक्षेप से उन्हें मुक्त किया जा सके। दोनों ही राज्य केंद्र के कई नियंत्रण से मुक्त थे तथा अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता चाहते थे, अर्थात वे राज्यों के लिए और अधिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। पंजाब के लोगों का मानना था कि राजनीतिक स्वायत्तता के अभाव में हरित क्रांति के लाभ उन्हें नहीं मिल रहे, बल्कि दूसरे राज्य को मिल रहे हैं। कुछ इसी प्रकार की मांग असम के लोगों की थी कि राज्य के संसाधनों का दोहन दूसरे राज्य के लोग ना करें, बल्कि अपने राज्य को ही इसके लाभ मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। सामाजिक विज्ञान के चैनल SB ऑनलाइन ये यूट्यूब पर सर्च कीजिए दोस्तों। असाइनमेंट 5 2021 सर्च कीजिए, तो आपको सारे असाइनमेंट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे, है ना। और चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आप लोग को बहुत सारे और बेनिफिट इससे मिलेगा, है ना। प्रश्न पेपर की तैयारी कैसे करना है, वार्षिक परीक्षा की, ये सारी बातें जो है ना चैनल में बताया जाता है।